त्रिकुट यानी देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद कई लोग आज भी सदमे में हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गलतियां क्या हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, सांसद हैं इलाके से। पूरी घटना को आपने देखा, खुद यहाँ थे भी कई घंटों। स्थिति उस समय और इस समय क्या अंतर? आज तो शांति है, आप देख रहे हैं। और यहाँ के जो दुकानदार हैं वो निश्चित तौर पर परेशान हो रहे होंगे कि हमारी जो रोजी रोटी है, मतलब इस हादसे के बाद जो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जुनून में 3 दिन जो कुछ भी हुआ कि इन लोगों का क्या होगा। इतने जो टूरिस्ट आते थे त्रिकुट में, एक तो 2 साल कोविड के कारण मारामारी हो गई, अब इनका घर कैसे चलेगा, भोजन कैसे होगा। पर्यटन एक सबसे बड़ा उद्योग है यहाँ देवघर के लोगों के लिए, तो एक मायूसी तो है। और उस मायूसी में जिस तरह से झारखंड सरकार ने काम किया, जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हो गया, वो एक बड़ी सोचनीय विषय है। और पूरे देश भर के लिए कल आपने देखा होगा कि गृह सचिव साहब ने इसी देवघर के इंसिडेंट को ध्यान में रख के सारे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि जो रोपवे का रख रखाव है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसके लिए जो मापदंड हमने निर्धारित किए हैं, चाहे BIS का हो, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो एक मापदंड है, उन सारे मापदंडों के आधार पर उसकी समय समय पर जांच होनी चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और उस मापदंड को आप पालन नहीं करते हो, इस कारण से यह समस्या है। तो गृह सचिव ने कल चिट्ठी लिखा है। पर्यटन मंत्री राज्य सरकार के कह रहे हैं कि सारे मानकों पर खरे हैं, यहाँ पर जो मेंटेनेंस था वो हमने किसी और को दे रखा है, जो कि बीजेपी की सरकार के दौरान दिया गया था। बीजेपी की सरकार 2019 में तो चली गई ना, 2019 के दिसंबर में। हमने जिसको मेंटेनेंस दिया था, मुझे पता था क्या है कि यहाँ के जितने मंत्री हैं और सारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो अज्ञानता में जो है कुछ कुछ बातें करता है। उसको जानकारी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ है जिसको कागज़ के बारे में बहुत कुछ पता है। 2019 में उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और 3 साल से, जब से इसकी ये सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, उसने रीएनुअल नहीं किया है। ठीक है, हमने दे दिया, तो 2019 तक तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ ना। ये इलीगल तरीके से चल रहा है, बिना कॉन्ट्रैक्ट रीएनुअल किए चल रहा है। आप पैसा लेके बिना कॉन्ट्रैक्ट रीएनुअल किए चला रहे हो। और इसमें मैं आपको बताऊं कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्राइवेट पार्टी और पब्लिक पार्टी का नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा रोपवे झारखंड सरकार का है। झारखंड सरकार ने किसी कंपनी के साथ एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर जो है इस रोपवे को चलाने का फैसला किया। रेवेन्यू शेयरिंग में ये पैसा जो है झारखंड सरकार को भी जाता है और उस कंपनी को भी जाता है। तो इस मेंटेनेंस की जिम्मेवारी केवल और केवल तो झारखंड सरकार की है ना। झारखंड सरकार के मंत्री को ही नहीं पता है कि हाँ ठीक है, बीजेपी ने दे दिया, लेकिन रीएनुअल तो नहीं किया ना। रीएनुअल तो तुमको करना था, आपने भी रीएनुअल नहीं किया। इसका मतलब तो आप तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो, सबसे बड़े झूठे हो। और 302 का मुकदमा तो पूरे की पूरे झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के ऊपर ही लगनी चाहिए कि बिना रीएनुअल के मेंटेनेंस। आप समझ सकते हैं, आप कल्पना करिए कि बिना रीएनुअल के, बिना कागज के, कोई एक आदमी नाक के नीचे इलीगल तरीके से ये रोपवे चला रहा है और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ये पैसा पर्यटन विभाग को भी जा रहा है। इससे ज़्यादा दुखदाई और भ्रष्टाचारी क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा सरकार भ्रष्टाचारी और क्या हो सकती है? हाल ही में टिकट के दाम भी बदले गए और घंटे जितने घंटे ये चलेगा वो भी बढ़ा दिया गया है। नहीं, ये सारी बातें तो बड़ी जाँच का विषय है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं यदि जिला प्रशासन को दोषी ठहरा रहा हूँ, यदि मैं हफीजुल अंसारी, जिसको जानकारी नहीं है, मेरा विधायक है, छोटे भाई की तरह है, वो अज्ञान है, उसको पता ही नहीं है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होने के नाते उनको कोई जानकारी नहीं है और उनको केवल यदि जनता का जान जो है उनके लिए कोई यदि बहुत मायने नहीं रखता है, तभी आप कह सकते हैं कैसे बढ़ा सकता है कोई। टिकट का दाम यदि बढ़ाएगा तो उसको झारखंड सरकार से परमिशन लेना है ना। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आप चल रहे हो। घंटा यदि बढ़ाना है, 4 बजे के बाद यदि इसको चलाना है, तो आपको उसका लेना है, कॉन्फिडेंस लेना है कि हम चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। आपको परमिशन लेना है झारखंड सरकार से। इसके अलावा यदि 4 के बदले आप 7 आदमी को, यदि बच्चों को भी यदि बिठाना है, तो उसका क्या है? आपको पता है रात में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम किया? उसको रेस्क्यू से बहुत परेशानी नहीं थी। यहाँ के जिला प्रशासन ने DC के नेतृत्व में सबसे पहला काम क्या किया कि जितने वो बोर्ड लगे हुए थे कि किसको क्या क्या करना है, वो सारे बोर्ड आप जाके देखिए, एक बोर्ड तो आपको नहीं नजर आएगा, सारे बोर्ड रात में हटा दिए गए, क्योंकि उनको पता था कि उसमें लिखा हुआ है ये बात और ये सारे मापदंड का जो है फ्लॉ आया है या निगेटिविटी आई है, तो उसको उन्होंने हटा दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पर आप समझिए कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, यदि आप पूछेंगे तो सभी आपको बताएंगे कि लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास हादसा हुआ। आज भी
6 बजे के आसपास मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कि चीफ सेक्रेटरी झारखंड को खबर किया। चीफ सेक्रेटरी झारखंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड होते हैं, ऑन रिकॉर्ड में आपको ये बातें कर रहा हूँ। इसके पहले तक यहाँ किसी ने खबर ही नहीं किया। और यदि चीफ सेक्रेटरी झारखंड को नहीं पता है, होम सेक्रेटरी उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता आ रही है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। तब तक जो है आप प्रधानमंत्री जी एक्टिव हो गए थे, तब तक गृह मंत्री जी एक्टिव हो गए थे, सारे लोग एक्टिव हो गए थे, एनडीआरएफ के डीजी एक्टिव हो गए थे, सारी टीम यहाँ आने शुरू हो गई थी। और यहाँ के जिला उपायुक्त जो है वो लगभग शाम 6 बजे पहुंचे। क्या केंद्र बनाम राज्य लड़ाई हो गई है? केंद्र बनाम राज्य की ये लड़ाई ही नहीं है, यहाँ तो झारखंड के जनता की लड़ाई है, झारखंड के इमेज की लड़ाई है। मैं यदि यहाँ था तो वोट बैंक के लिए नहीं था। मेरे तो मुश्किल से 7-8 लोग मेरे लोकसभा के फंसे हुए थे। उसमें से दुर्संयोग कहिए कि 3 जो कैजुअलिटी हुई वो तीनों के तीनों जो है मेरे ही लोकसभा के लोगों की हो गई। लेकिन इसमें लोग बिहार के थे, लोग यहाँ बंगाल के थे, लोग यहाँ उड़ीसा के थे। बाबा का पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। हमको तो देवघर में पर्यटन एक बड़ा विषय है, जहाँ के लोगों का रोजगार है। हमको तो लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, देवघर की इज्जत का सवाल है। तो केंद्र और राज्य का तो सवाल ही नहीं। बंगाल में तो ममता जी की सरकार है, उड़ीसा में तो नवीन पटनायक जी की सरकार है। प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रही है इसमें? प्रधानमंत्री जी ने सीधा जैसे उनको जानकारी लगी, उन्होंने गृह मंत्री जी से बात की और गृह मंत्री जी से मेरी बातचीत हो गई थी। तो गृह मंत्री जी लगातार जो है रात 2 बजे भी वो बात कर रहे थे, सुबह 7 बजे भी बात कर रहे थे, 8:30 बजे भी बात कर रहे थे। उन्हीं के कारण आप समझिए कि कहते हैं कि झारखंड सरकार ने मॉनिटर करते रहे हेमंत सोरेन जी। ठीक है, मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, नहीं भरोसा करने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन इसी तरह का एक बड़ा हादसा अभी साहबगंज में 15 दिन पहले एक जो है जहाज डूब गया, उसमें ट्रक समाहित हो गए, उसमें ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, आज भी जो है एनडीआरएफ की टीम गई थी, उसको रेस्क्यू नहीं कर पाई। इसके अलावा तो आज तक आपने उसको खोजने का कोशिश नहीं किया, एक ट्रक नहीं निकाला गया है। वहाँ के वो एमएलए हैं। जब आप अपना जहाँ के आप एमएलए हैं वहाँ के लोगों के जान माल की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो आप देवघर की रक्षा करोगे? यहाँ बड़हरवा में बगल में जो है साहबगंज में उस दिन जाके पूजा करते रहे, एक बार भी आपको नहीं हुआ कि हम देवघर, ठीक है आप रेस्क्यू साइट पे नहीं आना चाहते थे, लेकिन बात करते आप यहीं आते, देवघर में मीटिंग करते। यहाँ कोई डीसी और एसपी जो है वो रेस्क्यू तो नहीं कर रहा था ना, जिस तरह से वो मीटिंग कर रहा था आप भी मीटिंग करते। आपके जो मंत्री, यहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं, जब ये घटना 3:30-4 बजे हो गई और पूरे देश भर के मीडिया में ये फ्लैश हो गया 5:30-6 बजते, वो दूसरे दिन सुबह 12 बजे वो और जगन्नाथ महतो आते हैं। इसी से इनसेंसिटिविटी आप समझ सकते हैं। जो डीसी ने ट्वीट किया है कि एक महिला की मौत हो गई, आप इससे ज़्यादा भी कोई इनह्यूमन और इनसेंसिटिव चीज़ें कर सकते हैं कि जो हम लोगों को बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, जो कि एयरफोर्स के जवान ने, आपने देखा कि उस महिला को बचाने के लिए भी किस तरह का घटना हुआ कि एयरफोर्स का जवान सीधा कूद गया बिना सुरक्षा के, क्योंकि उसको बचाना था महिला का जान। यदि वो रोप, मान लीजिए कि भगवान की एक बड़ी कृपा थी कि वो रोप जो है टूट गया, एक टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ कि यदि रोप नहीं टूटता तो क्या होता, ये पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने वाला था। इतनी बड़ी दुर्घटना होती, MI-17 यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, पायलट के साथ और भी हम कितने जवानों की जो है मौत हो जाती, और जो फंसे हुए थे ट्रॉली में लोग, वो केबिन में कभी बाहर नहीं निकल पाते, वो उन सभी की मृत्यु हो जाती। तो इस तरह की घटना में जब आपको ह्यूमन फेस दिखाना है, सेंसिटिव फेस दिखाना है, और जो परिवार, सरकार की विफलता है ये पूरी। मैंने जो आपको बातें कही है, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर? मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूँ। मैं पद पर मैं व्यक्तिगत सोच नहीं सकती। नहीं सोच सकते व्यक्तिगत, लेकिन जो आपके दर्शक हैं वो जरूर मेरी बातों पर जो है यदि गौर करेंगे तो उनको लगेगा कि ये हेमंत सोरेन सरकार की कंप्लीट विफलता है। भ्रष्टाचार किस चरम पर है ये झारखंड में, ये इसका सबसे नायाब उदाहरण है कि 2019 में जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल खत्म हो गया, झारखंड सरकार के किटी में उसमें पैसा जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार को कोई मतलब नहीं है कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, लोगों का जान सांसत में है, लोगों की जान बचेगी कि नहीं बचेगी। इतना इनसेंसिटिव, इनह्यूमन और इतनी घटिया सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सरकार पर सवाल बहुत हैं और इनके जवाब का आज भी इंतजार है कि इस घटना का जिम्मेदार है कौन। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, त्रिकुट, देवघर, झारखंड, ABP न्यूज।